नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बच्चों वर्णिका के बारे में। ठीक है ना बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड हिंदी कुछ ढहते विश्वास पहला टॉपिक है बच्चों। चलिए बच्चों, अंत तक वीडियो को आप देखेंगे बच्चों, अच्छी तरह वॉच करेंगे। ठीक है ना। अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। ठीक ना बच्चों। पूरी तरह हम को कमर कस लेना है बच्चों। सब व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है बच्चों, अपना एक लक्ष्य होता है बच्चों। सब कोई एक लक्ष्य के पीछे ही काम करता है, जैसे कि मेरा भी एक लक्ष्य है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा से अच्छा सब्सक्राइबर होना, ठीक है ना। अच्छे से लोगों से जुड़ना, बच्चों से जुड़ना, मेरा एक क्या है, लक्ष्य है। उसी तरह आपका भी कुछ ना कुछ बच्चों लक्ष्य होगा। ठीक है ना बच्चों। तो बिना समय को गंवाते हुए हम चलते हैं सेकेंड हिंदी वर्णिका पार्ट 2 से। इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है बच्चों, ऑब्जेक्टिव वर्णिका का दही वाली मंगमा। आज हम पढ़ेंगे ढहते विश्वास, माँ चैप्टर, और भी जो चैप्टर है वर्णिका के उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान लगाना है बच्चों और ध्यान से पढ़ाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बच्चों। चलिए, अंत भला तो सब भला बच्चों। चलिए, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है बच्चों। ऑप्शन है श्रीनिवास, सामरदैया, सातकोड़ी होता और सुजाता। क्या होगा आंसर बच्चों, क्या होगा आंसर, सातकोड़ी होता। ठीक ना बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक बच्चों, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है पात्र, लक्ष्मी। ठीक ना बच्चों। ढहते विश्वास कहानी को कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है ढहते विश्वास में, आप जानते हैं उड़िया। ठीक ना बच्चों, उड़िया के जनजीवन का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है चौथा, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है। ऑप्शन है आपका गंगा, महानदी, गंडक और सतलज। क्या आंसर होगा बच्चों, चार का क्या आंसर होगा, बी होगा आंसर, महानदी का जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, ढहते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है, किस भाषा में अनुवादित है। पांचवा प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है, तो आप बताएंगे किस भाषा में है, उड़िया भाषा में। ठीक ना बच्चों, उड़िया भाषा में अनुवादित है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है बच्चों, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, अच्युत। क्या नाम था, अच्युत नाम था। सातवां क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी को किस लेखक द्वारा अनुवादित किया गया है, किस लेखक द्वारा अनुवादित किया गया है। 7 का आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मी के कितने लड़के थे बच्चों, 2। कितने लड़के थे, 2 लड़के थे। चलिए बच्चों, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है बच्चों 1929, 1930, 1931, 1932। क्या होगा 9 का ए होगा बच्चों। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ रहता था, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। कहाँ होगा आंसर, ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, सूरत और पटना। कहाँ आंसर होगा, कोलकाता आंसर होगा। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था बच्चों, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, आपको पता होगा। ऑप्शन है लक्ष्मी, सीता, अंबिका और ललिता। क्या आंसर होगा बच्चों, लक्ष्मी सही आंसर होगा। पड़ोसी के पढ़ाकू लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन है आपको, पहला ऑप्शन आनंद, दूसरा शांतनु, तीसरा राकेश, चौथा गुणनिधि। क्या आंसर होगा बच्चों, गुणनिधि सही आंसर होगा। ठीक ना बच्चों। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है बच्चों, हीराकुंड बांध किस नदी पे है। जैसे कि आप जानते होंगे, ऑप्शन है इसमें आपको महानदी, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक ना बच्चों। क्या आंसर होगा बच्चों, महानदी आंसर होगा। ठीक बच्चों, तो चलते हैं आगे। धैर्य बनाए रखिए बच्चों और ध्यान से पढ़िए, एकाग्रता बनाए रखिए बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, किस शहर को बचाने के लिए महाराजा याति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। किस शहर को बचाने के लिए बच्चों, ऑप्शन है कटक, भुवनेश्वर, पुरी और कलिंग। कौन आंसर होगा बच्चों, 14 का आंसर कौन सही होगा,
ए सही होगा, कटक सही होगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। ऑप्शन है बच्चों मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, विद्यालय में काम करते समय, मस्जिद में काम करते समय। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर क्या होगा बच्चों? 15 का आंसर होगा बच्चों क्या? 15 का बी सही आंसर होगा, बांध में काम करते समय। ठीक बच्चों, बांध में काम करते समय। चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था बच्चों? पहला ऑप्शन है स्वेच्छासेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल, सेवा दल। क्या आंसर होगा बच्चों? आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, स्वेच्छासेवक दल। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था? मुखिया ने, सरपंच ने, थानेदार ने, जिलाधिकारी ने। किसने कहा था बच्चों? किसने कहा था? सरपंच ने कहा था। किसने कहा था? सरपंच ने कहा था। 18 क्वेश्चन का देखते हैं बच्चों। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? लक्ष्मी के पास कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन है 2, 3, 6 और 4। 18 कौन सही होगा बच्चों? 2 लड़कियां हैं, ये सही होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विपत्ति अकेले न आकर सगे साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? नगर की है, ढहते विश्वास की है, धरती कब तक घूमेगी की है, किस पाठ की है बच्चों? 19 का कौन आंसर होगा बच्चों? 19 का क्या आंसर होगा? सी, ढहते विश्वास की है। उसमें बताया गया है कि लक्ष्मी कह रही है कि अकेले जो है ना, विपत्ति अकेले नहीं आती, अपने सगे साथियों को लेकर भी आती है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? किस कहानी के केंद्र में बताया गया है बाढ़ की समस्या के बारे में? माँ, दूसरा कहानी ढहते विश्वास, तीसरा नगर, चौथा धरती कब तक घूमेगी। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ढहते विश्वास होगा। ठीक ना बच्चों, ढहते विश्वास सही होगा। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था, कहाँ नौकरी करता था बच्चों? 21 का क्या आंसर होगा? 21 का क्या आंसर होगा बच्चों? 21 का डी होगा। कहाँ करता था? कलकत्ता शहर में नौकरी करता था। कहाँ करता था? कलकत्ता शहर में नौकरी करता था। ठीक ना बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी डैश कहानी के केंद्रीय पात्र है। किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है लक्ष्मी? ऑप्शन क्या होगा? ढहते विश्वास दिया है, धरती कब तक घूमी, माँ और नगर। कौन सही होगा? ढहते विश्वास सही होगा। सतकोड़ी होता कथाकार है, कहाँ के कथाकार है? किस कहानी के कथाकार है सतकोड़ी होता? पंजाबी के, गुजरात के, उड़िया के और हिंदी के। क्या सही आंसर होगा बच्चों? सही आंसर क्या होगा बच्चों? उड़िया का। ठीक ना बच्चों, उड़िया सही आंसर होगा। चलिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी और देव नदी। कौन सही होगा बच्चों? देव नदी सही आंसर होगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजेश और महेश। राजनेश और महेश। क्या सही होगा बच्चों? लक्ष्मण सही होगा। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। वो कहाँ काम करता था? कोलकाता शहर में काम करता था। ठीक ना बच्चों, और वो इतना पैसा नहीं कमा पाता था कि घर का क्या कर सके? परवरिश कर सके। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे और पेड़ के नीचे। कहाँ है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल? कहाँ है बच्चों? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? स्कूल कहाँ है बच्चों? बी नंबर सही होगा। क्या? टीले के नीचे। कहाँ है बच्चों? टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? क्वेश्चन है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? ऑप्शन है चंद्रा, गुणनिधि और अच्युत, शंकरा और मकड़ा, इनमें से सभी। क्या आंसर होगा बच्चों? 27 का क्या आंसर होगा? डी होगा। सब कोई जो है हल्ला कर रहा था और बाढ़ से सचेत कर रहा था। स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने। कौन किया था बच्चों? 28 का क्या आंसर होगा? ये सही आंसर होगा, गुणनिधि ने किया था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो इस
पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? ऑप्शन है सातकोड़ी होता, सुजाता, श्रीनिवास और ईश्वर पेटलीकर। कौन सही होगा बच्चों? 29 का क्या सही होगा? ए सही होगा। ठीक ना बच्चों? तो चलिए बच्चों अगले चैप्टर पर हम ध्यान देते हैं। इस चैप्टर को मैंने कवर किया। अगला चैप्टर है बच्चों माँ यह चैप्टर है बच्चों। इसमें मंगू के बारे में बताया गया है, किस प्रकार माँ किस प्रकार अपने संतान से प्यार करती है। माँ को 4 संतान है, 2 बेटी है 4 बेटे हैं। दोनों बेटे क्या करते हैं? बाहर काम करते हैं। एक जो है ना बड़ी बेटी का नाम क्या है? कम्मू है, ठीक है ना बच्चों। और पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कुसुम है, वो भी पागल है, ठीक है ना। इसमें मंगू के बारे में विशेषकर बताया गया है। ठीक बच्चों, चलिए माँ का उसे कह रहा कहानी माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ठीक ना बच्चों, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस के द्वारा लेखक द्वारा रचित किया गया बच्चों? माँ कहानी किसके द्वारा रचित किया गया है? तो सही आंसर है 1 का सी। ठीक बच्चों, ईश्वर पेटलीकर द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मंगू की माँ कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? संतानें कितनी थी? 4 थी, 2 लड़का और 2 लड़की। ठीक बच्चों, 4 संतानें थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, नंगमा, मंगू। कहानी किसके चारों तरफ घूम रहा है? कहानी किसके चारों तरफ घूम रहा है बच्चों? मंगू के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, मंगू। मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी या चौथा ऑप्शन क्या है? ए और बी, यानी ए पागल भी थी और गूंगी भी थी। क्या सही होगा आंसर बच्चों? क्या सही होगा आंसर इसका? 5 का सही क्या आंसर होगा? डी होगा, पागल भी थी और गूंगी भी थी। ठीक है ना बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर मंगू के कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे बच्चों? तो मंगू के कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे आप बताएंगे बच्चों? 6 का ए सही होगा बच्चों, 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2। पढ़ाई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? कहावत है, मुहावरा है, छंद है या सोरठा है? 7 का क्या आंसर होगा बच्चों? कहावत है। पढ़ाई माँ क्या करती है? कान छेदती है, यानी कष्ट देती है बच्चों को। ठीक बच्चों, किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू का पागलपन है वो ठीक हो जाएगा? किसने कहा था बच्चों? ये कहा था ज्योतिष ने कहा था कि पंडित ने कहा था कि विद्वान ने कहा था कि वैज्ञानिक ने कहा था? क्या आंसर होगा? ज्योतिष ने कहा था। कौन कहा था बच्चों? ज्योतिष ने कहा था। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? माघ, अगहन, पौष और चैत। क्या सही होगा? अगहन सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू, ठीक है ना, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था बच्चों? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। क्या नाम था? कम्मू था। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था बच्चों? ऑप्शन है कुसुम, दूसरा है मीरा, उसके बाद ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन मधु और चौथा ऑप्शन है सविता। 11 का क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? कुसुम। जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी वो पागल हो गई थी, लेकिन बाद में इलाज करने के बाद क्या बच्चों? वह ठीक हो गई थी। माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित है? तो ऑप्शन है बच्चों कन्नड़, गुजराती, तमिल, उड़िया। ठीक है ना बच्चों, 12 का राइट आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, गुजराती। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? ऑप्शन है गौशाला, पाठशाला, कारागार और छात्रावास। ठीक है बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? गौशाला। क्या आंसर होगा? गौशाला। 13 का क्या आंसर हो गया बच्चों? 13 का ए हो गया, गौशाला। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार और लेखक हैं? ठीक बच्चों, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं और लेखक हैं? 14 का क्या होगा सही आंसर बच्चों? 14 का क्या होगा? 14 का सी सही आंसर होगा। ठीक बच्चों, गुजराती।
मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? 15 क्या सही होगा? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? 15 का डी सही होगा। कहाँ भर्ती करने के लिए? अस्पताल। ठीक है बच्चों। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी माँ? 16 का क्या सही होगा? छुटकारा। मंगू की माँ सोचती थी कि यह भगवान अगर इसको उठा लेता तो हमको क्या होता? छुटकारा मिल जाता। इसका सही आंसर क्या होगा? छुटकारा मानती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था बच्चों? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। क्या था? कम्मू। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? अगला ऑप्शन है बच्चों, सातकोरी होता, सुजाता, सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर। 18 का क्या आंसर होगा? 18 का डी, ईश्वर पेटलीकर सही आंसर होगा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन है सातकोरी होता, सुजाता, काल्डवेल्ड और सावरदैया। सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा सी, काल्डवेल्ड की। अगला क्वेश्चन, आपका चैप्टर आता है बच्चों नगर। अगला चैप्टर क्या है बच्चों? नगर है। बिना देर लगाएं, हम लोग के पास टाइम तो बहुत कम है बच्चों, इसलिए आप पूरे वीडियो को वॉच करेंगे, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदा होने वाले हैं। लगभग टोटल आपको ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा बच्चों। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है सुजाता, दूसरा श्रीनिवास, तीसरा सातकोरी होता और चौथा सावरदैया। ठीक है ना बच्चों। नगर कहानी के ठीक है बच्चों, नगर कहानी के जो है ना कहानीकार कौन है? आंसर क्या होगा बच्चों? सुजाता। क्या होगा? सुजाता। अगला क्वेश्चन है बच्चों दूसरा, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है पहला मंगमा, दूसरा पपाती, तीसरा सीता और चौथा मंगू। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? नगर का मुख्य पात्र कौन है? नगर का मुख्य पात्र कौन है? पपाती। पपाती कौन थी? वली अमाल की बेटी थी, जिसको क्या हो गया था बच्चों? मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था, जिसको मदुरै शहर में इलाज के लिए ले गया था, लेकिन सही से इलाज नहीं होने के कारण उसको वापस लाना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ जो थी अनपढ़ थी, वो सही ढंग से वहाँ की व्यवस्था को समझ नहीं पाई थी बच्चों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुजाता का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? ठीक ना बच्चों, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा बच्चों? 3 का सही आंसर क्या होगा? 3 का ए होगा। 3 मई 1935 को। कब हुआ था? 3 मई 1935 को। याद रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्ल ड्वेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है बच्चों मदुरै, दूसरा ऑप्शन है बेलगांव, तीसरा गुलबर्ग और चौथा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है बच्चों, श्रीरंगपट्टनम। तो कहाँ आंसर होगा? 4 का क्या आंसर होगा बच्चों? 4 का ए, मदुरै। क्या होगा? मदुरै। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? 5 का सही आंसर क्या होगा? मदुरा। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहता है? मधुरा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं बच्चों? 6 का सी, मेदोरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेदोरा कहते हैं। नेता, अगला क्वेश्चन है, नेता लोगों के द्वारा ठीक ना बच्चों, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? ऑप्शन है बच्चों, महंगाई के विरुद्ध, भाषा के विरुद्ध, चुनाव के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 7 का क्या सही होगा आंसर? 7 का सही होगा महंगाई के विरुद्ध नेता लोगों द्वारा मदुरै शहर में जुलूस निकाला जा रहा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वली अमाल की लड़की का क्या नाम था? ऑप्शन है पपाती, महिष्मती, जुगती और कुमारी। क्या सही होगा आंसर होगा बच्चों? 8 का सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ए होगा, पपाती। वली अमाल की बेटी का नाम क्या था? पपाती था, जिसको क्या हो गया था बच्चों? मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था, इसको मदुरै शहर में इलाज के लिए ले जाया गया था। मेनिंजाइटिस एक प्रकार का जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला बीमारी होता है। ठीक ना बच्चों, ये एक प्रकार का बुखार होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, पपाती को क्या हुआ था बच्चों? ऑप्शन है पहला बुखार, जिसको मेनिंजाइटिस कहा गया है, बुखार है एक प्रकार का, खांसी, आँख में दर्द और पेट में दर्द। क्या होगा सही आंसर बच्चों? ए होगा। क्या होगा? ए होगा,
मेनिंजाइटिस। अगला बच्चों, पापाती कितने साल की थी? पापाती कितने साल की बच्चों? पापाती कितने साल की थी? ऑप्शन है बच्चों आपका 12 साल, 14 साल, 16 साल, 11 साल। क्या सही होगा आंसर बच्चों? क्या सही होगा बच्चों? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा बच्चों? 10 का सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है ना बच्चों, ए होगा यानी 12 साल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है बच्चों? 11 का ए कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, बली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? कितने में जाना था? ऑप्शन है 30 रूम नंबर, 36 रूम नंबर, 48 रूम नंबर, 56 रूम नंबर। ठीक ना बच्चों, 12 का क्या सही आंसर होगा बच्चों? 12 का सी सही होगा, 48 नंबर कमरे में जाना था। लेकिन वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी बच्चों, इसलिए नहीं जा सकी, और वो संकोची भी थी, वो पूछने में शर्म करती थी, कैसे पूछे, इसलिए उससे क्या हो गया, गलती हो गया बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, क्या मापा जाता है बच्चों? हवा की गति, हृदय की गति, मोटर गाड़ी की गति, वायुयान की गति। क्या मापा जाता है बच्चों? 13 का सी सही आंसर होगा। 13 का सी क्या होगा? राइट आंसर होगा बच्चों, हृदय की गति मापी जाती है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं बच्चों। इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया बच्चों? ऑप्शन है बच्चों टीवी, मेनिंजाइटिस, प्लेग, कैंसर। क्या सही आंसर होगा बच्चों? आप बताएंगे क्या सही होगा? मेनिंजाइटिस। ठीक ना बच्चों, अगला क्वेश्चन है ऑप्थलम स्कोप क्या है? क्या है बच्चों? ऑप्शन है आपका आंख देखने की मशीन, कान देखने की मशीन, कंठ देखने की मशीन, मस्तिष्क देखने की मशीन है। ठीक ना बच्चों, 15 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 15 का सही आंसर क्या होगा? आप बताएंगे बच्चों 15 का सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा बच्चों, आंख देखने की मशीन होता है। ठीक है बच्चों। 16 नंबर, लंबी कतार देखकर बली अमाल को किस पर गुस्सा आया बच्चों? किस पर गुस्सा आया? डॉक्टर पर, मृत पति पर, बेटी पर और श्रीनिवास पर। किस पर गुस्सा आया? अपने पति पर गुस्सा आया था। 16 का क्या सही आंसर होगा बच्चों? 16 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। बली अमाल कहती थी कि पति अगर रहता तो थोड़ा तो इस समय हमको हेल्प मिलता ना, अब मर गया वो, इसलिए खिसिया रही थी। चलिए बच्चों, संसार का नियम है, आदमी अपना नहीं देखता है, अपना खीस दूसरे पर उतार लेता है। ठीक ना बच्चों, अपना कमी जल्दी किसी को दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम था? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम था बच्चों? पहला क्वेश्चन है श्रीनिवास, दूसरा है सातकोड़ी होता, तीसरा है सुजाता, चौथा है ईश्वर पेटलीकर। ठीक ना बच्चों, 17 का क्या सही आंसर होगा बच्चों? 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सी होगा, सुजाता। ठीक है ना, एस रंगराजन सुजाता का पूरा नाम था। वली अमाल किस गाँव से आई थी? कौन गाँव से आई थी? मुंडा डिप्टी। कौन गांव से आई थी बच्चों? मुंडा डिप्टी से आई थी। पपाती कहानी का पात्र क्या है? ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी और माँ। पपाती शीर्षक कहानी का पात्र क्या है? पात्र पूछ रहा है, कहानी का पात्र है पपाती। जो कहानी है पपाती डैश कहानी का पात्र है, किस कहानी का पात्र है? पपाती नगर का है। ठीक है ना बच्चों, 19 का क्या सही आंसर होगा बच्चों? 19 का बी सही होगा, नगर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेनिंजाइटिस का संबंध है, मेनिंजाइटिस का संबंध है। ठीक है बच्चों, किससे है? बुखार से, दर्द से, कफ से और मोतियाबिंद से। किससे संबंध है? बुखार से। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है? 21 का क्या सही होगा? बी, तमिल भाषा से। किस भाषा से? तमिल। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्यों पड़ी थी? ऑप्शन है सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। 22 का क्या सही होगा? 22 का बी होगा, तेज बुखार के कारण, तेज बुखार के कारण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई वांट डैट गर्ल्स एडमिट नाउ किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने, छोटे डॉक्टर ने, प्रशिक्षु डॉक्टर ने और नर्स ने। किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका बी होगा, बड़े डॉक्टर ने कहा था। आई वांट डैट गर्ल्स एडमिट नाउ। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन शहर ले गई थी? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मदुरै। कौन आंसर होगा बच्चों? डी होगा, मदुरै। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। अंदर अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था? मेंटरन ने, मजिस्टर ने, परिचारिका ने और डॉक्टर ने। किसने कहा था बच्चों? 25 का क्या सही होगा? ए सही होगा,
मेट्रन ने कहा था। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? ऑप्शन है बच्चों बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को। क्या होगा बच्चों आंसर इसका? 6 का ए होगा, बड़े पुत्र को बुलाया था। पपाती किस पर लेटी हुई थी बच्चों? चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर और पलंग पर। क्या सही होगा? स्ट्रेचर पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले दिन पपाती को क्या था? सर्दी, जुकाम, बुखार और दर्द। क्या होगा बच्चों आंसर? 28 का क्या सही होगा आंसर? 28 का सी सही होगा। ठीक है ना बच्चों, बुखार। चलिए तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है बच्चों? सातकोड़ी होता, सुजाता, सावरदैया और कार्लवेल्ड का। ठीक है बच्चों, 29 का क्या सही होगा? कार्लवेल्ड सही होगा। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी, ये सीता माँ की कहानी है। एक माँ के 3 संतान रहते हैं, कैलाश, नारायण, बिज्जू। उसकी 3 बहुएं भी रहती हैं, लेकिन एक माँ के भोजन के लिए सबको माँ को क्या करता है? बहुत सताता है लोग। उस पर आधारित एक कहानी है। ठीक है बच्चों। चलिए धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक बच्चों, कहानीकार है श्रीनिवास। ऑप्शन है श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सातकोड़ी होता। क्या सही आंसर होगा बच्चों? 1 का सी सही होगा। क्या होगा? 1 का सी सही होगा। क्या? श्रीनिवास सही होगा। ठीक बच्चों, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है प्रमुख पात्र? 2 का क्या सही होगा? डी सही होगा। क्या सही है? सीता। ठीक है ना बच्चों, सीता। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? बिहार की, राजस्थान की, गुजरात की या उड़ीसा की? कौन सही होगा बच्चों? 3 का क्या सही होगा? 3 का सी सही होगा, राजस्थान की। कहाँ से कहानी है? राजस्थान की। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। धरती धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? ठीक है बच्चों, नारी को, पुरुष को, बच्चों को, इसमें किसी को नहीं। 4 का क्या सही होगा? ए, नारी को प्रधानता दी गई है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था बच्चों? कैलाश, नारायण, गोविंद और बिज्जू। क्या नाम था बच्चों? बड़े लड़के का क्या नाम था? बड़े लड़के का क्या नाम था? 5 का क्या सही होगा बच्चों? ए, क्या सही होगा? कैलाश। बड़े लड़के का नाम कैलाश था, उससे छोटे का नारायण था, उसके बाद बिज्जू था। ठीक है बच्चों। चलिए सीता कितने लड़के थे बच्चों? कितने लड़के थे? 2, 3, 4 और 5। 4 सही होगा। 4 सही होगा। होली, होली किस महीने में होता है? ऑप्शन है चैत में, फागुन में, पौष में और बैसाख में। कौन सही होगा आंसर? फागुन में। कौन सही होगा? फागुन सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। क्या था? राधा था। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। ठीक है बच्चों, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बिज्जू था। 3 बेटा था, कैलाश, नारायण, बिज्जू। ठीक है बच्चों, सीता का छोटा बेटा कौन था? बिज्जू था। चलिए नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम बच्चों क्या था? बड़ा बेटा का जो था ना, पत्नी का नाम राधा था। उसके बाद चलिए बच्चों, यहाँ पूछा है नारायण की पत्नी का नाम क्या था? 10 का क्या सही होगा? सी सही होगा, यानी भौंरी था। नारायण की पत्नी का नाम भौंरी था। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था बच्चों? बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? 11 का सी क्या सही होगा बच्चों? 11 का सी सही होगा, पुष्पा। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या हो गया? पुष्पा। नारायण की पत्नी का नाम क्या हो गया? भौंरी। राधा की सॉरी जो अथी था, क्या बड़ा बेटा जो था क्या नाम था? कैलाश। कैलाश की पत्नी का नाम क्या हो गया? राधा। तीनों की पत्नी आपको याद हो गया। कैलाश की पत्नी का नाम था क्या? राधा। और ठीक है बच्चों, कैलाश की पत्नी का नाम राधा हो गया, नारायण की पत्नी का नाम भौंरी हो गया और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा हो गया। तीनों लड़कों की पत्नी का नाम आपको याद हो गया होगा बच्चों। चलिए आते हैं, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है? सीता क्या सोचती है कि सिकुड़ गया है? सीता को क्या लग रहा है कि सिकुड़ गया है? ठीक है ना बच्चों, सीता के अनुसार घर, आंगन, आकाश और धरती। क्या सही होगा आंसर होगा बच्चों? 12 का ए सही होगा। लग रहा था कि घर सिकुड़ गया है। सीता के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसका दम घुट रहा था घर में। ठीक ना बच्चों, क्योंकि उसके जो बेटे थे उसको थोड़ा भी पूछते नहीं थे, इसलिए उसको दम घुटन जैसे एहसास होता था। कैलाश ने अपने माँ सीता को कितने रुपए देने प्रति माह देने के लिए कहा था? ऑप्शन है बच्चों 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा है 60 और चौथा ऑप्शन 80। 13 क्या सही होगा बच्चों? 13 का ए सही होगा, यानी 50 रुपये। किसके भीतर आंसू का समुद्र भर गया है? 14 का क्या सही होगा आंसर बच्चों? 14 का ए सही होगा। सीता के अंदर आंसू का समुद्र भर गया था बच्चों, इतना वो रो रही थी।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम नारायण की ठीक है बच्चों, नारायण की क्वेश्चन क्या है। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती थी। रसमलाई, पुआ, हलवा और बचका। 15 का क्या सही आंसर होगा बच्चों। 15 का सही आंसर क्या होगा बच्चों। 15 का ए सही होगा। 15 का ए होगा क्या, रसमलाई भेजती थी, जिस कारण बाकी बहुओं को क्या होता था, जलन होता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। ऑप्शन है 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने और 4-4 महीने। ऑप्शन सही क्या होगा। 16 का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ए सही होगा। 1-1 महीने के लिए रहते थे। ठीक है बच्चों, महीना बदलने के बाद फिर दूसरे लड़के के यहाँ चली जाती थी। राधा ने सीता के लिए क्या बनवाया था। राधा ने सीता के लिए क्या बनवाया था बच्चों। 17 का क्या सही होगा, बी, दाल का हलवा। क्या बनवाया था, दाल का हलवा बनवाया था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सीता अपने को क्या मानती है, भिखारिन, बेकार, समझदार और दुखी। 18 क्या सही होगा बच्चों। 18 का क्या होगा, भिखारिन मानती है। अपने को क्या मानती है, भिखारिन मानती है। ठीक है बच्चों, तीन बेटे की माँ है, मंगमा, सीता, लक्ष्मी और पापाती। कौन सही होगा बच्चों। 19 का क्या सही होगा, सीता। अगला क्वेश्चन है, सामरदिया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। ऑप्शन है हिंदी, मराठी, गुजराती और राजस्थानी। क्या होगा 20 का। 20 का क्या सही होगा बच्चों। 20 का डी सही होगा। क्या होगा, राजस्थानी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया बच्चों। सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में। ठीक है बच्चों, 21 का क्या सही होगा, ए सही होगा, सुबह में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन है बच्चों गोपाल दास, सामरदिया, के जमुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 22 का क्या सही होगा आंसर बच्चों, सामरदिया। धरती कब तक घूमेगी किसके द्वारा अनुदित है, सामरदिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सीता अरुसाई हो गई है, अरुसाई हो गई है। ठीक है बच्चों, बेटों के दुत्कार से, बहुओं के कलह से, अपना काला ओढ़ना देकर अपनी गरीबी पर। 24-23 का क्या आंसर होगा बच्चों, सी आंसर होगा। अपना काला ओढ़ना देकर अरुसाई हो गई है। ठीक है बच्चों, यानी इससे पहले वो काला ओढ़ना कभी नहीं ओढ़ी थी। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी का पंक्ति है। माँ का, नगर का, धरती कब तक घूमेगी का, ढहते विश्वास का। क्या सही आंसर होगा बच्चों, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश का अंत नहीं है। पुष्पा को, भंवरी को, बीजू को और सीता को। बच्चों क्या सही आंसर होगा इसका, सीता को होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सीता जब अपना घर छोड़ दे रही है तो उसको एहसास लगता है कि संसार क्या है, बहुत बड़ा है। नहीं तो जब तक वो घर में थी उसको दम घुट रहा था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है। ऑप्शन है बच्चों नाहर सिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन। ठीक है बच्चों, 26 का क्या सही होगा, ये सही होगा। ठीक है बच्चों, नाहर सिंह जी वाले दिन। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, आपने पूरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद बच्चों। आपसे गुजारिश है बच्चों, इसी तरह आप मन से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है बच्चों। जिस प्रकार बच्चों, चलिए बच्चों, आपने इस वीडियो को वॉच किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप जो को अच्छा लगा हो तो बच्चों क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। अच्छा लगा हो तब, और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे बच्चों, और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद बच्चों।